हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने दो मॉडल्स को क्रिएट किया था। यहाँ पर हमने कोर्स और सेशन ईयर के मॉडल को क्रिएट किया था। जब भी हम बैकएंड पर काम करेंगे तब ये जो कोर्स और सेशन ईयर का जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पर वो जो सेशन और ये जो कोर्स है, हमारे जो कोर्स अभी हम मैन्युअली ऐड करेंगे और बाद में हम यहाँ से सब्जेक्ट या सेशन को हम ऐड कर सकते हैं। वो सारी फंक्शनलिटी को हम क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में ये जो सबसे पहले प्रोफाइल पिक, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सारी फील्ड है वो हमारे यूज़र मॉडल में है। पर ये जो एड्रेस, जेंडर, कोर्स और सेशन ईयर, तो ये जो चार फील्ड है वो हमारे जो यूज़र मॉडल है वहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमें एक और मॉडल क्रिएट कराना पड़ेगा जिसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट। और वो जो स्टूडेंट का जो मॉडल होगा वहाँ पर हम सेव कराएंगे ये जो स्टूडेंट का जो फॉर्म है उसका डेटा। तो ये जो डेटा है वो इतनी ये पासवर्ड के ऊपर की जो भी फील्ड है वो सारी फील्ड का डेटा हमारा यूज़र मॉडल में भी सेव होगा और ये स्टूडेंट मॉडल में भी सेव होगा। अगर हम कोई स्टूडेंट को डिलीट करता है तो वो डेटा यूज़र मॉडल से भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो वो सारी फंक्शनलिटी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये सारी बैकएंड की चीज़ें हैं। अभी हम इसके लिए स्टूडेंट मॉडल को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट मॉडल को अभी हम क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट मॉडल के लोग को क्रिएट करने के लिए आपको ऐप के अंदर मॉडल्स.py में आना है और यहाँ पर हमें क्लास क्रिएट करेंगे स्टूडेंट मॉडल्स.मॉडल। अब यहाँ पर कौन कौन से फील्ड रहेगी, तो एक आईडी, तो आईडी जेंगो अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पर हमें एडमिन नाम की एक फील्ड को क्रिएट करना है जिसको हम रखेंगे 1 to 1 फील्ड, 1 to 1 फील्ड। और उसको लिंक कराएंगे कस्टम यूज़र वाले मॉडल से। कस्टम यूज़र ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। तो ये ऑन डिलीट मेथड इसलिए अगर कोई स्टूडेंट को हम डिलीट करेंगे तो अब ये जो कस्टम यूज़र में जो डेटा सेव होगा यूज़र के नाम से, तो ये जो फॉर्म का डेटा है वो दो मॉडल में सेव होगा, एक स्टूडेंट मॉडल में और एक सेव होगा कस्टम यूज़र वाले मॉडल में। तो यहाँ पर हम कोई स्टूडेंट को डिलीट करेंगे तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा कस्टम यूज़र से। तो इसके लिए हमने ऑन डिलीट मॉडल लॉस कैस्केड का यूज़ किया है। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे जेंडर को। तो यहाँ पर चार फील्डें थी, ये जेंडर, कोर्स, सेशन ईयर और एड्रेस। तो सबसे पहले एड्रेस को ले लेते हैं। तो एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट फील्ड। अब जेंडर यहाँ पर रखेंगे जेंडर, जेंडर इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। इसके लिए हम केयर फील्ड का यूज़ करेंगे और उसकी लिंक, उसकी जो लेंथ है वो हम 100 रखेंगे। अब यहाँ पर जेंडर के बाद कोर्स और सेशन ईयर। तो कोर्स और सेशन ईयर है उसमें हम उसकी आईडी को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की। और ये जो कोर्स आईडी इसकी हमने फॉरेन की किस टेबल की रखनी है, तो हमने कोर्स का एक मॉडल क्रिएट किया है ये वाला, तो हम उसी को यहाँ पर फॉरेन की लगाएंगे। तो कोर्स ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, सॉरी ऐसा करते हैं, अगर हम मॉडल्स डॉट कैस्केड का यूज़ करेंगे तो जब भी हम ये स्टूडेंट को डिलीट करेंगे तब वो कोर्स भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर नो डू नथिंग का यूज़ करेंगे, डू नथिंग। इसको हम डिलीट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। अब कोर्स आईडी के बाद सेशन ईयर आईडी, सेशन ईयर आईडी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की। और इसको भी हमें, इसके लिए भी हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है सेशन ईयर का। और यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डू नथिंग। अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे क्रिएटेड एट और अपडेटेड है। तो क्रिएटेड एट
इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, और यहाँ पर ऑटो नाउ ऐड इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पर अपडेटेड ऐड मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, और यहाँ पर ऑटो नाउ ऐड ऑटो नाउ इज ट्रू। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ों को हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 इस तरीके से न दिखाई दे, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम कहाँ से दिखाई देगा, तो हमारा जो एडमिन है ये वाला एडमिन, तो यहाँ पर लिखेंगे एडमिन, और इसको हमने फॉरेन की दी हुई है, यानी कि 1 to 1 फील्ड दी हुई है। तो वो 1 to 1 फील्ड है कस्टम यूज़र की, तो कस्टम यूज़र में फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम, और यहाँ पर प्लस कुछ स्पेस इस तरीके से हम यहाँ पर स्पेस देंगे, और फिर प्लस, और फिर से लिखेंगे सेल्फ डॉट एडमिन डॉट लास्ट नेम। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा एडमिन डॉट पी वाई में। तो एडमिन डॉट पी वाई में आएंगे, और यहाँ पर वो टेबल को हम यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे। तो ये स्टूडेंट वाला टेबल यहाँ पर रजिस्टर हो गया। अब इसको हम एडमिन पैनल में देख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट टेबल। तो कि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इसको माइग्रेट करना पड़ेगा, तो ये माइग्रेशन सप्लाई हो जाएंगी। माइग्रेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, MIGRATE। तो ये माइग्रेशन हमारा अप्लाई हो गया। अब फिर से लोकल सर्वर को स्टार्ट करेंगे और फिर से हम रन करेंगे, तो वो एरर चली जाएगी। तो इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो ये हमें मिल रहा है। यहाँ से स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो से हम ये जो ऐड स्टूडेंट है उसके बैक एंड पर काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।